नमस्कार, मैं उत्कर्ष और स्वागत है आपका हमारे चैनल अमरउजाला.com पर। आप कई बार बीमार हुए होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे, जहां आपको दवाइयां मिली होंगी और आप ठीक हो गए। हम अक्सर बीमार होने के बाद ऐसा ही करते हैं, लेकिन कभी बीमारी को नहीं समझते। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपको जब बुखार आता है तो उसकी वजह क्या होती है? बीमार पड़ने के बाद आपके शरीर का मैकेनिज्म कैसे बदलता है? यहाँ तक कि आप कोरोना वायरस के बारे में कितना जानते हैं? क्या ये जानते हैं कि ये वायरस शरीर में घुसकर कब आपके लिए गंभीर स्थिति पैदा कर देता है? दुनिया भर की ढेर सारी तस्वीरों से, रिसर्च से हटकर आज हम आपको कुछ खास जानकारियाँ देंगे, जिसे डॉक्टर आपको कई बार समझाते हैं। सबसे आसान भाषा में हम कोरोना के वायरस से, स्टेरॉइड से, एंटीबॉडी से, इम्यून सिस्टम से जुड़ी खास बातें बताने जा रहे हैं, जिसके लिए ये पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि विशेषज्ञ या डॉक्टर क्या कहते हैं। अगर आप बीमार नहीं होना चाहते या फिर इस महामारी की चपेट से दूर रहना चाहते हैं, तो पहले आपको उस बीमारी को समझना होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोरोना का वायरस आपके शरीर में कैसे एंटर होता है। ये वायरस आपके शरीर में दाखिल होने के लिए आपके गले को चुनता है, यानी यहाँ से दाखिल होता है। इसलिए कहते हैं कि बार बार सैनिटाइज करते रहें, ताकि वायरस को आपके भीतर घुसने का मौका न मिल पाए। आपके गले से ये श्वास नली में घुस जाता है और ये आपकी कोशिकाओं यानी सेल्स का अंग बन जाता है। अब सवाल ये है कि ये वायरस कितने दिनों तक रहेगा, तो इसका जवाब है 3 से 5 दिन, जिसमें 2 दिन ऊपर या कम भी हो सकते हैं। इस फेज में वायरस अपनी कई कॉपी बनाता है। मतलब ये कि कोरोना का ये वायरस यहाँ पर अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। यही वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसे हम आसान भाषा में कहें तो ये संक्रमण और लक्षण दिखने के बीच का वक्त होता है। अब आप कहेंगे कि लक्षण कब आते हैं, तो इसका जवाब है वायरस जब अपनी संख्या बढ़ाता रहता है तो उसी के बाद लक्षण पैदा होते हैं। लक्षणों में बुखार, बदन दर्द, छाती में कफ या कभी कभी डायरिया भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अब आप सिम्टोमेटिक हो चुके हैं। इसके बाद जो बहुत ध्यान देने वाली बात वो ये कि जिस दिन आपको पहले लक्षण दिखें उस दिन को याद रखें। मोटे मोटे पर नहीं, बल्कि उस दिन की तारीख, समय सब याद रखें। हालांकि 80% लोगों में 5 दिन बाद वायरस का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, लेकिन 10 से 20% लोगों में ये वायरस बेहद खतरनाक और गंभीर और खतरनाक रूप लेता है। ध्यान दीजिए, पहले ही हमने आपको बताया है और ये डॉक्टर भी कहते हैं, जिस दिन आपको पहला लक्षण दिखे आप उस दिन को याद रखें। वायरस आपके भीतर कितना खतरनाक रूप ले चुका है, इसे आसानी से ऐसे समझें। पहले दिन आपको लक्षण दिखे, जिसमें शुरू के 4 से 5 दिनों तक आपको बुखार आया, फिर बुखार ठीक हो गया। कुछ समय या दिनों के बाद फिर बुखार आया और इस बार काफ़ी तेज़ बुखार आया। चेस्ट कंजेशन होने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये वो वक्त है जब आपको पता लगेगा कि आप उस 10 से 20% लोगों में हैं जिनमें वायरस ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। अब बात करते हैं स्टेरॉइड की, लेकिन उससे पहले ज़रा वायरस के शरीर में जाने और उसके मैकेनिज्म की प्रक्रिया समझिए। कोरोना वायरस की सतह के ऊपर स्पाइक प्रोटीन होते हैं। जब ये हमारे भीतर दाखिल होते हैं तो किसी अनजान चीज़ को देख आपकी एंटीबॉडी सक्रिय हो जाती है और वायरस को अपना निशाना बनाती है। एंटीबॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण बनती है। जब वायरस और एंटीबॉडी की लड़ाई होती है तब इसी दौरान साइटोकाइन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको बुखार आता है। जब साइटोकाइन का स्राव बहुत बढ़ जाता है तो तेज़ बुखार आता है। इसमें एक और चीज़ वो ये कि कोरोना की जिस स्पाइक प्रोटीन पर एंटीबॉडी हमला करते हैं, उसी तरह से मिलते जुलते स्पाइक प्रोटीन हमारे शरीर के कई अंगों में पाए जाते हैं, जिनमें हमारी रक्त वाहिकाएँ भी शामिल हैं। अब यहाँ पर हमारी एंटीबॉडी कन्फ्यूज़ हो जाती है और इन्हीं रक्त वाहिकाओं, जिस पर वायरस के जैसे मिलते जुलते स्पाइक प्रोटीन होते हैं, उन्हीं पर हमला करने लगती है। याद रखिए, ये तभी होता है जब साइटोकाइन बहुत बढ़ जाता है, जिसे कई बार डॉक्टर निमोनिया समझ लेते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल निमोनिया नहीं होता है। इसी को दूर करने के लिए स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, ताकि खून न जमे, जिसके लिए स्टेरॉइड के साथ साथ एंटी कोगुलेंट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड इम्यून सिस्टम को दबाता है, जिसके कारण साइटोकाइंस का स्राव कम हो जाता है। स्टेरॉइड लेना जान तो बचाता है, लेकिन बीमारी के शुरुआती दिनों में ये कभी नहीं लेना चाहिए और बिना डॉक्टरी सलाह के तो स्टेरॉइड बिल्कुल न लें। नहीं तो स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कि कई बार बैक्टीरियल निमोनिया का भी खतरा होता है। स्टेरॉइड लेने से शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, इसलिए
ध्यान रखिए, स्टेरॉयड डॉक्टर की सलाह के बिना तो कभी न लें। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।